फ़ोकस जो वो अपने हाउस की बेस पर होता है। तो इसलिए इसी हवाले से इसी तरह कोई भी स्किल जब आप लर्न करते हैं तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आपका स्ट्रक्चर जो आप इस पे आप पूरी स्किल की जो है ना बिल्डिंग क्रिएट करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो अगर वो परफेक्ट होगी, स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको डेफ़िनेटली आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए ये लेक्चर जो हमारा आज का इंशाल्लाह होगा रैंकिंग फैक्टर्स के हवाले से जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ इस वीडियो से और इस लेक्चर से मैं समझ अच्छा खासा आपको समझ में आएगा। अच्छा ये मैं इस वीडियो को ज़िक्र इसलिए भी कर रहा हूँ, वैसे तो ये लाइव सेशन है, क्योंकि ये लेक्चर बाद में रिकॉर्ड भी होगा और इसको मैं एज़ अ वीडियो भी अपलोड करूँगा जैसे मैंने लास्ट लेक्चर को किया था। तो इस वजह से मैं उन सब चीज़ों को देखते हुए भी यहाँ पे वीडियो का वर्ड यूज़ करूँगा तो आप लोग यानी कि ये ना समझिएगा कि ये क्या मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई। अच्छा ये जो हम आज के जैसे रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कल आप लोगों को याद होगा कि जब हमने बात की थी सर्च के हवाले से कि आपको मैंने टॉप पेज फर्स्ट पेज जैसे दिखाया था, उस पे कुछ रिज़ल्ट्स थे। तो होता ये है कि आपको मैंने ये भी बताया था कि जो गूगल ने तो गूगल ने जो हमें टॉप पे रिज़ल्ट शो हुए थे, वो उसका एक पूरा एल्गोरिदम है जिसकी बेस पर गूगल ने हमें जो है वो टॉप रिज़ल्ट शो करवाए थे। तो इसी तरह पूरा एक मैकेनिज़्म यानी कि ये पूरा सिस्टम है, ये जिनकी बेस पर गूगल के जो बॉट्स हैं ये जज करते हैं ये कि किस तरह से यानी कि किस वेबसाइट को या किस टॉप पर रैंक किया जाए और बाकियों को नहीं। तो ये पूरा एक एल्गोरिदम है जो कि ये ह्यूमन बेस नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई ह्यूमन जो है वो देखते हैं वेबसाइट्स को और वो जाके फिर वो यानी कि रैंक करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये पूरा एक सिस्टम है जो कि एक-एक फैक्टर को देख के उस हवाले से फिर जो है ना गूगल के बोर्ड्स डिसीजन लेकर फिर उसको रैंक करवाते हैं। तो पूरा इन्हीं एल्गोरिदम के मैं आपको यहाँ पे सिंपल टर्म में अगर आप ये बात समझाऊँ। अब क्योंकि देखें आपको पता है जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ज़िक्र किया था कि ऐसी बहुत सी हार्ड टर्म्स हैं, जो कि आप लोग ब्लॉग पोस्ट वगैरह में भी पढ़ सकते हैं जाकर। तो हमारा जो पर्पज़ है वो ये नहीं है कि हम पूरी इन टर्म्स को डिस्कस करें। हमारा पर्पज़ है कि हम जल्द से जल्द जो भी सीख रहा है तो वो जल्द से जल्द हम प्रैक्टिकल वे में इस स्किल की तरफ आ जाएँ और इस पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दें। तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि कुछ जो है टर्म्स को नेग्लेक्ट किया जाए और डायरेक्ट जो उनका पर्पस है, जो जिसकी वजह से जैसे जो हमें जो जिसके लिए वो हेल्पफुल होती हैं, तो उस पे डायरेक्ट बात की जाए और उस पे डायरेक्ट वर्क किया जाए। तो इस वजह से मैं जो है ज़्यादा यहाँ पे आपको यानी कि डेफिनेशंस में ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं करूँगा। दैट्स व्हाई मैं डायरेक्ट जो है टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करूँगा। अब जैसे हमने बात की कि गूगल के एल्गोरिदम के बेस पर ये गूगल जज करता है कि किस वेबसाइट को टॉप पे लाना है या नहीं। अब उसके लिए जो है काफ़ी अब देखें, ये तो चलें हमने बात कर ली कि एल्गोरिदम के बेस पर ये सब सिस्टम होता है। लेकिन अब बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट को या आपके बिज़नेस को रैंक करवा सकते हैं? या किस बेस पर जो कि गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स एक्चुअली कहलाते हैं, राइट? अब गूगल में असल में अब रैंकिंग फैक्टर्स की जहाँ तक बात है तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मिथ्स भी यहाँ पे यानी कि यहाँ पर आप मौजूद हैं, यानी कि ये क्योंकि ये नई बात नहीं है, ये तो काफ़ी सालों से जब से एसईओ की फील्ड यानी कि ये जब से एसईओ की फील्ड है और लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, तो जब से इस हवाले से लोग बात करते हैं रैंकिंग फैक्टर्स के हवाले से। तो गूगल ने एग्ज़ैक्ट ये बताया नहीं है कि क्या-क्या चीज़ें हैं कि जिनकी बेस पर वो किसी वेबसाइट को रैंक करता है या नहीं करता। तो एसईओ गुरुज़ जो हैं उन्होंने अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से जज कर कुछ रैंकिंग फैक्टर्स को बनाया है या समझे वो यानी अपने यूज़र्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या फिर आम लोगों के लिए वो फैक्टर्स को कलेक्ट किया है ताकि लोग समझ सकें। अब कहा ये जाता है कि टोटल यानी कि मतलब ये कहा जाता है कि 200 प्लस ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर गूगल ये जज करता है, ये गूगल बॉट्स ये जज करते हैं या जो पूरा एल्गोरिदम ये जज करता है कि किस वेबसाइट को टॉप पर रैंक करवाना है, फर्स्ट पेज पर रैंक करवाना है और किसको नहीं करवाना। अब 200 फैक्टर्स की जब आप लोग जिन्हें 200 फैक्टर्स की अगर बात सुनेंगे तो आपको एकदम लगेगा कि 200 फैक्टर्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं। यानी ये तो फिर हमें आप एक-एक फैक्टर को अगर आप देखें तो फिर सिलसिला बहुत लंबा हो जाएगा और हम सही तरीके से चीज़ें पिक नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे कहते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि दरिया को कूज़े में बंद करना।
तो इसलिए इसी तरह से आज हम इसी हवाले से यानी उन सब रैंकिंग फैक्टर्स को हम सिंपल वे में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को चाहे अब इससे क्या होगा कि चाहे गूगल के 200 फैक्टर्स हों या 2000 फैक्टर्स या जितने भी फैक्टर्स हों, लेट्स सपोज, तो आपको कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाली इंशाल्लाह। अगर आप लोग ये चीज़ समझ गए तो जो हम इस वीडियो में आज या इस लेक्चर में आज बात करने वाले हैं। और ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं आपको एक थोड़ा बैकग्राउंड में बताना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो यानी कि जो मैंने दुनिया को कोसे में बंद करने की बात की है, तो इस हवाले से वो ये है कि मुझे भी जैसे तकरीबन एक ऐसे गुरु आप समझ लें, एसईओ गुरु हैं, जिनका एक्सपीरियंस यानी कि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। अब आप सोच सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है और कितनी चीज़ें उन्होंने इस फील्ड में देखी होंगी और कितना उनको यानी क्या-क्या कुछ उनको आइडिया होगा इस फील्ड एसईओ के हवाले से। तो उन्होंने ही मुझे उन्होंने ही मुझे गाइड किया था इस हवाले से कि जैसे कि लोग, क्योंकि मुझे भी जब मैं इस फील्ड में आया था मुझे भी पता था कि भाई हाँ, गूगल के 200 प्लस फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गूगल ये रैंक करवाता है। तो अब इन सब फैक्टर्स को अगर हम वन बाय वन समझेंगे तो फिर हम सही तरीके से हो सकता है हम फेड अप होके एसईओ की फील्ड ही छोड़ दें, मे बी पॉसिबल। तो इस वजह से ये ज़रूरी था कि इन सबको सिंपल वे में डिस्क्राइब किया जाए। फिर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ठीक तरीके से? मे बी आ रही होगी होपफुली। तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि मतलब उन्होंने मुझे जिनके अभी अपनी एजेंसी भी उन्होंने मुझे यही कुछ 4 अल्फ़ाबेट्स में कुछ सॉरी 4 वर्ड्स में उन्होंने मुझे जो है ना ये एल्गोरिथम की जो वो सिलसिला पूरा समझाया था। हम उसी पे आज बात करने वाले हैं। अब देखें, और एक बात और, अगर आप लोग इन 4 चीज़ों को जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो 4 चीज़ें, ये 4 वर्ड्स अगर आप लोगों ने अपने माइंड में सही तरीके से फिक्स कर लिए, तो फिर यकीनन आपको आगे इंशाल्लाह सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकेगा इस फील्ड में, अगर आप लोग डेडिकेटेड होके वर्क करेंगे तो। और ये कोर है, और उन्होंने मुझे ये, और उनकी मैं बात यहाँ पे ज़रूर ज़िक्र करूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन भी मिल सके। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि अगर आप इन 4 बातों को समझ गए, तो आपको फ्यूचर में यानी आप सम मतलब उनके एग्ज़ैक्ट मैं उनके वर्ड्स आपको बता देता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप ये 4 वर्ड्स समझ गए, तो आप लाखों छापेंगे, इस तरह की उन्होंने बात की थी। यानी कि वो उनका जो पर्पज़ था वो अर्निंग्स के हवाले से था। तो जब से उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे 4 वर्ड्स के हवाले से, ये एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स से रिलेटेड हैं, तो अब जब भी मैं किसी भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, यानी जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, जब हम उस पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो ये चारों चीज़ें मेरे ज़हन में होती हैं। तो उनकी बेस पर ही पूरा जो है मैं ये यानी कि अ, किसी भी वेबसाइट की ऑप्टिमाइज़ेशन की स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। और मैंने ये खुद अपने एक्सपीरियंस से चीज़ देखी है कि जब से मैं इन पे फ़ोकस कर रहा हूँ, तो यानी कि रिज़ल्ट्स जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त ऑसम रिज़ल्ट्स हैं। इन वर्ड्स पे फ़ोकस करने की वजह से रिज़ल्ट जल्दी भी आते हैं, और क्योंकि आप देखिए असल में आप डायरेक्ट समझ गए हैं कि जो मेन पर्पज़ है, जो पूरा कोर एसईओ का, अगर आप वो इन समझ जाएँगे तो डेफ़िनिटली आपको आगे तो हेल्प मिलेगी ही। तो इसलिए आज हम उन्हीं पे बात करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो विदाउट एनी डिले इस पे हम बात करते हैं। अच्छा, इस इन फैक्टर्स के हवाले से जो मैं ज़िक्र करूँगा, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊँ, जैसे कि आप लोग जो शायद पहले भी एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत नो हाउ रखते हैं सिंपली, या बिल्कुल बिगिनर हैं, तो उन्होंने ये बात सुनी होगी कि एसईओ की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज, जो कि बहुत फेमस है। ऑन पेज और ऑफ पेज। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर बिला वजह टाइम इसमें एक्स्ट्रा जाएगा, जो कि फिर पूरी डेफिनेशन वाली बात जैसे मैंने पहले की थी कि हमें डेफिनेशंस में उलझने की नीड नहीं है, स्किल पे हमें डायरेक्ट आने के लिए, राइट? तो मैं सिर्फ सिंपल यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि हम आगे की जिन बातों पे, जिन कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं, तो ये 2 चीज़ें भी, इनकी बेस समझना भी ज़रूरी है। तो ऑन पेज एसईओ के हवाले से सिंपल मैं ये बोलूँगा कि जो भी वर्क आप अपनी वेबसाइट को या अपने बिज़नेस को रैंक करवाने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर करेंगे, नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज है जिसको आपने रैंक करवाना है, वो पेज जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई बिज़नेस पेज हो सकता है, कोई आपका पूरा एक ब्लॉग आर्टिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। लेट्स सपोज़ हम कर लेते हैं। तो जो भी आपका बिज़नेस पेज जो भी है, आप उसको रैंक करवाने वाले हैं, तो उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए जो वर्क भी आप उस पेज के ऊपर करेंगे,
ठीक है ना? उस पेज के ऊपर वर्क क्या करेंगे उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे, मतलब उस पेज पे आप जो भी वर्क करेंगे उस पेज के ऊपर ही रह उसके अलावा आप इधर से उधर नहीं जा रहे। सही, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ आपको ये बात ऑन पेज के हवाले से। तो ये सिंपल ऑन पेज एसईओ की कैटेगरी, ऑन पेज एसईओ कहलाएगी, ऑन पेज एसईओ की कैटेगरी में आएगा, राइट? और इसी तरह ऑफ पेज एसईओ की जहाँ तक बात की जाए तो उसमें क्या है कि अब इस जैसे कि इसके नेम से भी जाहिर हो रहा है कि अब जैसे कि ऑन पेज में हम पेज पर वर्क कर रहे थे, वो ऑन पेज का एसईओ कहलाएगा, और जो हम लोग उस पेज के या उस वेबसाइट या उस बिजनेस से हटकर कहीं बाहर जाके कुछ ऑप्टिमाइजेशन के लिए करेंगे उस वेबसाइट की, सही है, हटकर उसके बाहर जाकर सिंपल वे में, तो वो ऑफ पेज एसईओ आएगा। अब इसमें भी काफी चीजें आ जाती हैं, उस तरफ अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो ये सिंपल ऑन पेज और ऑफ पेज की डेफिनेशन है, ठीक है? इसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर नहीं बनाया, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये सिंपल डेफिनेशन तो आप लोग समझ गए होंगे, जो बिल्कुल बिल्कुल बिगनर है, जो अभी समझे, जो कल लास्ट उन्होंने लेक्चर से देखना स्टार्ट किया है एसईओ के हवाले से, कुछ नहीं जानते, तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये सेट सेट रहेगा। तो आपको अगर अभी यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत है तो आप लोग यहाँ कमेंट छोड़ सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आगे चलकर उसका रिप्लाई और आंसर भी कर देंगे इंशाल्लाह। तो ऑन पेज और ऑफ पेज तो उम्मीद है आप लोग समझ गए। अच्छा, उसके बाद अब हम जो है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने जिक्र किया 200 प्लस फैक्टर्स हैं, जो कि उन्होंने एसईओ गुरुज ने उनको डिस्क्राइब भी किया है अपने ब्लॉग्स में, इस तरह के और काफी लोगों ने डिस्क्राइब भी किया है। तो वो काफी फैक्टर्स हैं। अब उनको हम सिंपल में, अब हम यानी कि में जैसे मैंने कहा कि 4 वर्ड्स में, यानी हम करेंगे 4 वर्ड। अगर आप 4 वर्ड्स को समझ गए तो डेफिनेटली आप 300,000 या 2000 जितने भी फैक्टर्स होंगे पिक कर लेंगे। इसका रीजन ये है, जितने भी फैक्टर्स हैं, वो सब फैक्टर्स जो है ना, ये जो 4 वर्ड्स जिसकी हम बात करेंगे उनके अकॉर्डिंग, उनके अराउंड ही रहेंगे। इसलिए अब जितने फैक्टर्स होंगे वो सब इसमें कवर्ड हो जाएंगे। सिंपल इस इन 4 वर्ड्स की डेफिनेशन के अंदर डिस्क्राइब करेंगे आगे चलकर। मैं आर्टिकल भी शो करवाता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं बैकलिंक को, इनका आर्टिकल है 200 गूगल 200 रैंकिंग फैक्टर्स। तो इन्होंने पूरी लिस्ट बनाई थी अपने हिसाब से, ये एसईओ गुरु है, तो इन्होंने जो पूरी लिस्ट बनाई थी इसमें काफी आप देख सकते हैं कितना बड़ा, कितना लेंथी आर्टिकल है ये। तो इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है पूरा कंप्लीट कि इनकी नज़र में 200 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब देखें इस पेज पर जितने भी रैंकिंग फैक्टर्स मौजूद हैं उन सबको अगर आप देखें, जो कि मैं आपको भी प्रूव भी करूंगा आगे चलकर इंशाल्लाह, वो सब इन 4 जो हम वर्ड्स की बात करेंगे इससे बाहर नहीं होंगे, वो आपको भी पता भी चल जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं इन पॉइंट्स पर। देखें सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है 4, ये 4 वर्ड्स हैं। नंबर 1 रेलेवेंसी, अथॉरिटी, ट्रस्ट एंड देन यूजर एक्सपीरियंस। रेलिवेंस, अथॉरिटी, ट्रस्ट, यूजर एक्सपीरियंस, ये 4 चीजें हम समझेंगे आज। अब जिसकी बेस पर गूगल के समझे 200 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब इसी पर बेस करते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेलिवेंस की। अब जैसे कि इनके नेम से भी जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो यकीनन इनके नेम से भी काफी कुछ उनको आइडिया हो रहा होगा कि इनका मीन क्या है, राइट? तो रेलिवेंस, अब फर्स्ट जो इसका वो वर्ड है वो रेलिवेंस है। अब रेलिवेंस की बात करें ना, तो ये देखें, ये कहने को तो ये 4 वर्ड्स हैं खाली, लेकिन इनके एक एक वर्ड में भी है ना पूरी कहता ना वो दरिया वाली, मैंने जो बात की दरिया कूदे वाली जो मैंने एग्जांपल दी, तो वो सिलसिला है। यानी एक एक वर्ड को इतना डिस्क्राइब किया जा सकता है कि इतने इस पे पता कितने लेक्चर एक रेलिवेंस पे हो सकते हैं। अब रेलिवेंस की जहां तक बात है ना, या आगे जितने भी अथॉरिटी, ट्रस्ट, जितने भी आगे वर्ड्स की या इनके फैक्टर्स की बात है, तो वो सब आप ये समझ लें कि ऑन पेज से रिलेटेड भी, ऑन पेज के अंदर भी इसमें रेलेवेंस की कैटेगरीज बनती हैं काफ़ी, राइट? और उसी तरह रेलेवेंसी जो है वो ऑफ पेज के अंदर भी जाएगी, यानी उसमें भी काफ़ी रेलेवेंसी की जो ना हमें इन्हीं आगे हेल्प करेगी, राइट? अब यहाँ पे क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा कि इसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, तो आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दूंगा। रेलिवेंस से अब हम लोग, मैं आपको सिंपल बताऊँ, जैसे कि लेट सपोज आपको कोई बिजनेस है, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं किसी बिजनेस की, या लेट सपोज ऑप्टिकल। लेट सपोज ऑप्टिकल माउस मैंने सर्च किया यहाँ पे, राइट? अच्छा, आप लोग ये देखें, जब मैंने ऑप्टिकल माउस सर्च किया तो हमें जो रिजल्ट नजर आ रहे हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल जो ना गूगल हमें टॉप पे जो पेज शो किया है, सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि गूगल ने जो हमें इस क्वेरी, देखिए ये असल में क्वेरी है, अब इस क्वेरी के रेलेवेंट
क्वेरी के रेलेवेंट हमें जो क्वेरी के रेलेवेंट हमें जो है ना सारे रिजल्ट्स गूगल ने शो किए हैं, जैसे कि ये ऑप्टिकल माउस है तो ये आपको माउसेज नज़र आ रहे हैं, राइट। और उसके अलावा ये जो विकिपीडिया का आर्टिकल इसमें नज़र आया हमें जो कि इसके रिलेटेड ही है, और बाकी क्वेश्चंस आंसर भी आपको FAQs नज़र आए जो कि इसके रेलेवेंट है, राइट। अब लेट्स सपोज मैंने अपना आर्टिकल बनाया हुआ है, यानी मैंने एक आर्टिकल मैं ऑप्टिकल माउस पे अपनी वेबसाइट को लेट्स सपोज रैंक करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई इसी तरह का जैसे इसमें आर्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सब आर्टिकल वेबसाइट्स हैं, राइट। वायरलेस माउस, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल, ये सब चीज़ें, बॉडी ऑप्टिकल माउस, ये जैसे ये आर्टिकल है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट को इस ऑप्टिकल माउस कीवर्ड पर रैंक करवाऊँ, ठीक है। तो अगर मेरी वेबसाइट ऑप्टिकल माउस, देखें जब कैटेगरी बनती है टैग यानी कंप्यूटर रिलेटेड कैटेगरी है ना, इसका जो कनेक्शन है वो कंप्यूटर से बन रहा है। तो अगर मेरी वेबसाइट कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है, लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट यानी कि मेरी ग्लासेस आई ग्लासेस रिलेटेड मेरी वेबसाइट है, ठीक है। उस पर जो मेरे डिफरेंट पेजेस बने हैं वो सारे आई ग्लासेस से रिलेटेड ही हैं, सही। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैंने उस वेबसाइट के ऊपर एक पेज बना लिया, उसी वेबसाइट पर जो मेरे ग्लासेस की है उस पर मैंने पेज बना लिया किसका, माउस से, ऑप्टिकल माउस से रिलेटेड मैंने एक पेज उस वेबसाइट पे बना लिया है। अब आप बताएं यहाँ पे कोई सेंस बन रहा है? बिल्कुल भी सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारी वेबसाइट का जो टॉपिक है, जो हमारी कैटेगरी है वो क्या है, ग्लासेस, लेंसेज या जो इस तरह की जो आई वेयर ऑप्शन है, राइट। लेकिन मैं क्योंकि मैं चाह क्या रहा हूँ, मैंने पेज बना लिया है कौन सा, कि प्रॉब्लम, तो इसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि भाई मेरा जो आर्टिकल मैंने जो माउस से रिलेटेड बनाया है वो मेरा आर्टिकल रैंक कर जाए। तो आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है, क्या आप लोगों को लगता है कि आर्टिकल हमारा ऐसा रैंक कर सकेगा? क्या लगता है आप लोगों को? इसका आंसर यकीनन होगा नो, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है, क्योंकि हमारा जो हमने जो आर्टिकल डाला वो हमारी वेबसाइट के रेलेवेंट है। तो रेलेवेंसी तो यहाँ पे एक बात है। हाँ, अगर हमारी वेबसाइट क्या है, हमारी वेबसाइट है कंप्यूटर रिलेटेड, अब उसमें हमने डिफरेंट कीबोर्ड्स को, पेरिफेरल डिवाइसेस को हमने जो ना माउस कीबोर्ड्स हो गए और क्या कहते हैं स्पीकर्स हो गए, या लेट्स सपोज इस तरह की चीजें हमने जो ना वेबसाइट यानी अपनी पूरी टेक रिलेटेड हमने अपनी वेबसाइट बनाई है। तो अगर हम उसमें इस माउस का पेज बनाएंगे तो ये टोटली रेलेवेंट होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है हमारा आर्टिकल ये रैंक कर सकता है। तो रेलेवेंसी का देखें, एक बात तो आपको मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाई रेलेवेंसी क्या हो सकती है, ठीक है। अब रेलेवेंसी काफी, इसकी भी जैसे मैंने कहा कि काफी इसमें जो ना इसकी डेफिनेशन बहुत वास्ट है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसी एग्जांपल को लेते हुए एक वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैंने ये व्हाट इज ऑप्टिकल माउस, इसको मैं ओपन करता हूँ इस आर्टिकल को आप लोगों के सामने, ताकि आपको भी समझ में आए बात। अब देखें ये वेबसाइट, देखें इसका आप डोमेन नेम देखें, ये इसका डोमेन नेम कहलाता है जो वेबसाइट का एक्चुअल में नेम है। इसका नाम क्या है, techtarget.com। अब देखें ये टेक टारगेट को पढ़ के आप लोगों को क्या समझ, आपको क्या एकदम माइंड में क्या गया आपकी, भाई ये वेबसाइट टेक रिलेटेड है, टेक रिलेटेड वेबसाइट है आपकी ये। अब ये ऑप्टिकल माउस ये सब चीजें टेक में आती हैं या नहीं, आप लोग ने आपसे सवाल कीजिए, यकीनन यकीनन आती हैं। तो रेलेवेंसी का सिग्नल एक तो डोमेन से चला गया, ठीक है। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रेलेवेंसी कहाँ कहाँ वेबसाइट में या ऑन पेज में कहाँ देख सकते हैं। स्टार्ट में तो हम ये चीज देख रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से चला गया, आपका डोमेन कनेक्शन यहाँ से बन गया, आपके आर्टिकल और डोमेन का कनेक्शन है, यानी एक सेम कैटेगरी आपकी है, राइट। अब इस पूरे अगर हम आर्टिकल को देखें तो हो सकता है इन्होंने कैटेगरी भी बनाई हो, देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। अब देखें इन्होंने नीचे जो ना ये डिफरेंट अपने डिफरेंट आर्टिकल्स के भी लिंक्स यहाँ पे इसी पेज पे ऐड किए हैं, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा इसके बारे में बात होगी। अब इसी ऑप्टिकल माउस के वाले से इन लोगों ने क्या कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो आप देखें। एन ऑप्टिकल माउस इज एन एडवांस कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस, और बाकी जो आगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी इसी हमारी क्वेरी जो हमने सर्च किया था ऑप्टिकल माउस, व्हाट इज ऑप्टिकल माउस, तो उससे रिलेटेड रेलेवेंट ही है। तो इस वजह से गूगल ने इसको आप देख सकते हैं रैंक करवाया। और उसके बाद जो इसके नीचे जो हमें आर्टिकल, जो इसके डिफरेंट आर्टिकल इसी वेबसाइट के हैं, आपको जो नजर आ रहे हैं, कोलिजन नेटवर्किंग, कीस्टोन जैक, और बाकी इसके अलावा दूसरा ये प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो ये क्योंकि इसकी ओवरऑल जो इसकी ब्रॉड टर्म है वो क्या है, हमारी टैग निश है। निश यानी कैटेगरी,
तो इस वजह से ये टैग से रिलेटेड है, तो हमारा पूरा ये आर्टिकल और ये वेबसाइट और ये जो टॉपिक पूरा रेलेवेंट होने की वजह से गूगल ने इसको रैंक करवाया है। तो रेलेवेंसी का सिग्नल ये है। अच्छा, तो ये तो मैंने ब्लॉग की बात की है, राइट, ब्लॉग की बात की है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक लोकल बिजनेस है, उसमें रेलेवेंसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, राइट। अब जैसे कि मैंने कल बात की थी कि हमारे बिजनेस, कोई किसी का बिजनेस है अगर, तो वो किसी का लेट्स सपोज फिजिकल बिजनेस है, तो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर होगा, जिसको जो जहाँ वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या उसकी वहाँ पे शॉप है, लेट्स आप कुछ भी बोल समझ सकते हैं, राइट। तो जब उसको अपने एरिया वाइज बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, तो उसको एरिया से रेलेवेंट भी होना चाहिए। यानी अगर मैं लेट्स सपोज कार डिटेलिंग यानी कार वॉश की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने बिजनेस वेबसाइट पर, तो अगर मैंने जो पेज बनाया है उसमें, और लेट्स सपोज मेरा एरिया कराची है, कराची कराची है, तो अगर मैंने कराची के अकॉर्डिंग उस पेज को डिज़ाइन किया, यानी कि मैंने जो कराची के एरियाज को डिस्कस किया उस पेज के अंदर, और अपना एक मैप ऐड कर दिया है वहाँ पर, जो हमारी वेबसाइट का यानी हमारे जो शॉप का मैप होगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैप हम अगर अपनी शॉप का ऐड करेंगे जो कि कराची के अंदर है, तो डेफिनेटली वो तो कराची से रेलेवेंट तो होगा ही ना, हम सर्विस वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो ना, फिर हमें इस तरह हमारे अगर कार वॉश की सर्विस है, डिफरेंट पेजेस, जैसे कि जो भी पेजेस हम ये, तो वो भी हमारे कार उसकी हमने उसका पेज बनाया हुआ, इस तरह से और भी हम एज्यूम कर सकते हैं जो कि बिजनेस से रेलेवेंट होगा। तो अगर हमारे सारे पेजेस उससे रेलेवेंट होंगे, तो फिर हमारा ये ओवरऑल वेबसाइट एक पूरी रेलेवेंट वेबसाइट कहलाएगी, स्पेसिफिक निश के लिए, स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, राइट। अब ये तो मैं आपको एक जनरलाइज, बहुत आपको सिंपल में बात बताई है। अब रेलेवेंसी में क्या है कि जैसे कि आपको मैंने एक तो वेबसाइट टाइप आपको पूरी रेलेवेंसी बताई कि हमारी जो ना स्पेसिफिक कैटेगरी पूरी वेबसाइट की सेम होनी चाहिए जो हमारे टॉपिक से रेलेवेंट हो। अब जैसे कि हमने क्वेरी टाइप की थी, व्हाट इज ऑप्टिकल माउस, तो अब देखिए इसका टाइटल ये है, वेबसाइट ये पेज का, सॉरी, इस पेज का टाइटल है ऑप्टिकल माउस, यानी कि टाइटल भी रेलेवेंट हो गया उस क्वेरी के, तो इसलिए गूगल ने रैंक करवाया इसको। तो ये टाइटल टाइप रेलेवेंसी हो गई, ऑप्टिकल माउस। सेकंड, जो इसने कंटेंट यहाँ पे यूज किया, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं इसके बीच में, वो भी इसने माउस के वाले से किया, तो ये इसका रेलेवेंट सिग्नल यहाँ से किया। तीसरा कि इसका जो डोमेन है, टैग टारगेट, जो कि एक ब्रॉड टर्म है, जो कि इससे इससे कनेक्टेड है, ऑप्टिकल से या इस कंप्यूटर की चीज़ें, इस तरह की चीज़ों से। टैग की ब्रॉड टर्म है, तो इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो उससे भी रेलेवेंट है, तो ये रेलेवेंसी यहाँ पर भी हो गई, राइट। इस तरह से इसके डिफरेंट आर्टिकल वेबसाइट पे जो अवेलेबल हैं, वो भी सब सारे रेलेवेंट, यानी कि इसके रेलेवेंट ही हैं, इस कैटेगरी के रेलेवेंट भी हैं। तो इस वजह से पूरी वेबसाइट ओवरऑल एक रेलेवेंसी सिग्नल जो ना वो बना रही है, इसलिए गूगल इसको प्रेफर कर रहा है। ठीक है, अब सिर्फ ये ऑन पेज के हवाले से, क्योंकि हम, मैंने आपको याद होगा, अभी मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था, आपको ऑन पेज और ऑफ पेज के हवाले से बताया था कि जो काम भी हम वेबसाइट के ऊपर एक करेंगे तो ऑन पेज कहलाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं अभी फैक्टर्स भी दिखा रहा हूँ कि हम जो रेलेवेंसी के सिग्नल्स जो बन रहे हैं सब यहाँ से। अब एक ऑफ पेज का भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे कि आपको मैंने, अब दोबारा हम चलते हैं उस एग्जाम्पल पे अपने लोकल बिजनेस की, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। हमारा लोकल बिजनेस कराची में है, जो कि हमने एज्यूम किया था कि जो कि कार डिटेलिंग यानी कार वॉश का है, राइट। अब उसमें हम लोगों ने क्या किया, ऑफ पेज की हम बात करेंगे, ठीक है, ऑन पेज की तो हम कर चुके हैं। ऑफ पेज से रिलेटेड ये होगा कि अब जाहिर सी बात है, हमारे इस कराची एरिया के अंदर एक पूरी डायरेक्टरी होगी, जैसे डायरेक्टरीज होती हैं, बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे कि जहाँ पे डिफरेंट बिजनेसेस जो है लिस्ट होते हैं। अब उस बिजनेस डायरेक्टरी में हमारा जो बिजनेस है, यानी कि हमारा कार वॉश, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, हमने उसको वहाँ लिस्ट कर दिया, जो कि कराची के रेलेवेंट है, उस एरिया के जहाँ बेस करते हैं हमारा, उसके रेलेवेंट है। तो इस बेस पर ये एक रेलेवेंसी का सिग्नल ऑफ पेज के हवाले से होगा कि भाई हम अपने एरिया वाइज डायरेक्टरी में ऐड है। अब हमने डायरेक्टरी में अगर अपने बिजनेस को ऐड किया है, राइट, तो डेफिनेटली ये हमने ऑन पेज यानी वेबसाइट के ऊपर तो काम नहीं किया, हमने वेबसाइट के बाहर जाके जो है अपनी वेबसाइट को ऐड कर दिया, तो ये ऑफ पेज कैटेगरी में आ गया, लेकिन रेलेवेंसी का सिग्नल यहाँ पर भी बन रहा है, राइट। तो आपने देखा हमने डायरेक्टरी को डायरेक्टरी में ऐड कर लिया। अब कुछ डायरेक्टरीज ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल आपकी
कैटेगरी से रेलेवेंट है। देखिए एक तो होता है जर्नलाइज डायरेक्टरी कि उसमें सारे बिजनेसेस आपके एरिया के, आपके कंट्री के या सिटी के ऐड होते हैं, ठीक है। एक तो वो डायरेक्टरी अगर आप उससे भी अगर आपने अपने डायरेक्टरी में अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर दिया है तो वो भी एक रेलेवेंसी का सिग्नल तो बन रहा है। अब हम सेकंड बात करें कि जैसे हमारी निश थी, हमारी कैटेगरी थी, क्या थी वो, कार वॉश कार डिटेलिंग लेट्स सपोज। तो अब ऐसी डायरेक्टरी भी यहाँ पर होगी जो कि सिर्फ बेस करती है आपके स्पेसिफिक, आपके यानी कि आपके जो कैटेगरी के रिलेटेड होगी, यानी कि वो कार वॉश के जितने भी बिजनेसेस या कार डिटेलिंग के जितने भी बिजनेसेस होंगे वो सब के सब उस डायरेक्टरी में ऐड होंगे। तो एक वहां से भी जाके जो है ना रेलेवेंसी सिग्नल, यानी आपने एक तो जो है अपने सिटी वाइज डायरेक्टरी में अपनी बिजनेस को लिस्ट किया हुआ है और आपने साथ साथ क्या किया हुआ है, आपने अपने ये जो कैटेगरी, जो आपके बिजनेस की जो कैटेगरी है उसके रिलेटेड भी आपने अपनी बिजनेस को लिस्ट किया है। तो ये रेलेवेंसी का सिग्नल देखें आप, ये पूरा एक वहां पर भी आपको कनेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह से इसी वजह से ही पूरी रेलेवेंसी को हम, ये मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ, एक ऑन पेज के हवाले से अभी आपको मैंने बताया है और ऑफ पेज के हवाले से आपको मैंने एग्जाम्पल दिए। देखिए ये बहुत सिंपल में और ये शॉर्ट में आपको मैंने बताया है। अगर रेलेवेंसी को हम डिस्क्राइब करने बैठे तो ये वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। अब वो क्योंकि ये कि आप लोग को एक बार कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली अब जब आगे आप खुद जब इस पर वर्क करेंगे तो आपको ये चीज़ें खुद क्लिक करेंगे और आप खुद ये रेलेवेंसी खुद आप लोग बनाएंगे। हाँ भाई देखिए इसमें रेलेवेंसी का सिग्नल ये भी बन रहा है वो भी बन रहा है। तो आप लोग का इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में जो टास्क मैं आपको दूंगा कि आप लोगों ने जो भी आगे जो गैप आने वाला है तो आपने वहां पे जाके क्या करना है कि आपने ऐसी क्वेश्चन पूछना तो अभी कर लें ताकि अगर हम बाद में करेंगे तो इससे मिक्सअप होने के चांसेस हैं। किसी को कुछ पूछना तो अभी आप पूछ, अभी रेलेवेंसी के हवाले से मुझे इनको आगे शॉर्ट करना है, राइट। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट, सेकंड वर्ड की, जो कि अथॉरिटी। अब देखिए अथॉरिटी भी ये काफी डिफरेंट वे में यूज हो सकती है, जैसे कि ऑन पेज में ऑफ पेज में भी। अब अथॉरिटी की सिंपल में एग्जांपल आपको बहुत वे में दूंगा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हाउ टू क्योर कफ। अब ये मेरा आर्टिकल है, आप लोग समझ सकते हैं ये मेरा मेडिकल टाइप वाइज मैंने जो इसको सर्च किया, हाउ टू क्योर कफ। अब हमें जो टॉप पे आर्टिकल शो हो रहे हैं आप देख सकते हैं, ये सारी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जो कि जिनका एक पूरा यानी कि जिन पे लोगों का ट्रस्ट है, राइट। अब मैं यहाँ से किसी आर्टिकल को, फॉर एग्जांपल मेयो क्लिनिक, जो कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे इस वेबसाइट को, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, मेयो क्लिनिक। अब देखिए मैंने ये टर्म यहाँ पे टाइप की है मेडिकल से रिलेटेड, इसका रीजन सबसे बड़ा है ताकि आप लोग ये समझ सके कि मैंने जो है अथॉरिटी को। तो ये पूरा आर्टिकल आपको कफ रिलेटेड जो ये नजर आ रहे हैं, जिन्होंने ये पॉइंट शेयर किए कि ये किसी डॉक्टर ने आर्टिकल को यानी वेरीफाई किया, डॉक्टर ने लिखा है आर्टिकल जैसा बोला, देखिए रिक्वेस्ट एंड अपॉइंटमेंट। तो ये किसी तरह से समझ लें मेडिकल टाइप वेबसाइट है ये, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये भी पूरा एक डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लिखा गया आर्टिकल है, ये हर किसी ने ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख दिया। आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये भी है कि आप इसमें सब चीजें, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पूरा आर्टिकल है जो कि मेडिकल रिलेटेड है। और भी इस पूरी वेबसाइट में जो आगे चल के आप देख सकते हैं कि कफ में सिम्टम्स और मतलब पूरे इसी कफ के रिलेटेड काफी कुछ मौजूद है इस वेबसाइट पर, ये इस आर्टिकल में देख सकते हैं। अब एक तरफ हम ये देखते हैं, आप में से कोई या मैं डॉक्टर क्योंकि नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ना अपनी वेबसाइट बनाई, उस पर मैं डिस्क्राइब करना शुरू कर दूँ कि भाई हाउ टू क्योर कैंसर और उस तरह की बीमारियों के बारे में मैं लिखना शुरू कर दूँ। और मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने वेबसाइट बनाई है, मैंने अभी वेबसाइट बनाई है अभी। आप खुद बताइए क्या क्या लगता है आपको, गूगल इसको प्रेफर करेगा? अभी अगर आप ये सबको छोड़ें, अभी आप इन सब पॉइंट्स को छोड़ दें, अपने आप माइंड से पूछें क्या गूगल इसको कंसीडर करेगा इस वेबसाइट को, या मुझे कंसीडर करेगा मैं ये चलकर जो है, यानी भाई मैंने जो कफ पे जाके इतने बड़े आर्टिकल शुरू कर दिए लिखने, तो क्या ये सही रहेगा?
तो इसका आंसर यकीनन आप लोगों के माइंड में भी यही आ रहा होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे इस टॉपिक में अथॉरिटी नहीं है। यानी मैंने जो अब मैं कफ पे बात अगर कर रहा हूँ तो मुझे अथॉरिटी है ही नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं इस बारे में बात ही नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तो जब अथॉरिटी नहीं है तो गूगल इसको कंसिडर कैसे करेगा? ठीक है, मैं बहुत इसको मैंने आपको ईजी कर दिया एग्जाम्पल को अथॉरिटी के हवाले से। इसी तरह से अगर कोई, अब जैसे मैं अगर एसईओ के हवाले से बात करूँ, या मैंने कोई एसईओ के हवाले से आर्टिकल लिखा है अपनी वेबसाइट पे, या जैसे भी मैं अगर अपने स्किल की बात करूंगा, और फिर मैं अपने ऑथर बायो, यानी कि बायो वो होता है कि जो वेबसाइट के ऑनर के बारे में या वेबसाइट के आर्टिकल के बारे में बताता है, ठीक है, वो ऑथर बायो उस हवाले से लिखा होता है। तो अगर मैंने जो है उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ, इससे मतलब, और एक्सपर्ट का पता कैसे चल रहा है कि मैंने जो ना अपनी कोई किसी यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड किया है अपने उस आर्टिकल में जो मैंने एसईओ के हवाले से लिखा है, या फिर मैंने और भी चीज़ें उसमें ऐड की हैं जो कि मैं जो ये जाहिर करती हैं कि हाँ भाई ये बंदा वाकई एसईओ की फील्ड में कुछ कर चुका है, या इसने वाकई कुछ किया है या कर रहा है, या इसका कनेक्शन एसईओ की फील्ड से है। तो कहीं जाके फिर कहीं जाके जो ना ये अथॉरिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी शो होगी, और फिर मैं इस पे आर्टिकल लिख सकता हूँ, डेफिनेटली ये शो हो जाएगा और गूगल इसको प्रेफर भी करेगा फिर। ठीक है, अथॉरिटी यहाँ से ये आ गई। तो इसलिए ये ज़रूरी है जो भी आर्टिकल जिस टॉपिक पे भी लिखा जाए या जो भी हो, तो उसका अथॉरिटेटिव होना ज़रूरी है जो लिख रहा है। अब देखिए अथॉरिटी सिर्फ एक तरह की नहीं है कि सिर्फ ये जो मैंने आपको, क्योंकि अब जैसा हम बात कर चुके हैं कि हम शॉर्ट वे में लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग बस इन कॉन्सेप्ट को समझ सकें। जब प्रैक्टिकल वे में आप आगे जाएंगे तो आप लोग खुद ब खुद इन चीज़ों को आगे चल के खुद ही कनेक्शन बना लेंगे इन सब चीज़ों से, इसलिए आप ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए अथॉरिटी की मैंने जो बात की वो ये फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस भी है और मैं आर्टिकल लिख भी सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने अपना आर्टिकल लिखा अपनी वेबसाइट में, लेट्स सपोज। अब उस आर्टिकल में मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो कुछ टॉपिक को डिस्क्राइब किया है उसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए जाहिर सी बात है हर फील्ड में बड़े बड़े गुरुज होते हैं जिनका एक पूरा एक नेम होता है उस फील्ड के अंदर, हर फील्ड के अंदर है, ये सब अच्छे तरीके से जानते हैं। अब अथॉरिटी की बात है तो मैंने अब आर्टिकल तो लिख दिया ऐसे के हवाले से, अब क्योंकि मैं अकेला तो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और भी लोग हैं काफ़ी बड़े, मुझसे बड़े बड़े एक्सपर्ट भी होंगे कि नहीं। क्या करता हूँ, मैंने कोई बात कोट करी किसी, अब मैंने एक आर्टिकल लिखा ऐसे वाले से, मैंने उसमें एक बात किसी बड़े गुरु की कोट कर दी वहाँ पे, ठीक है ना, और साथ मेंशन कर दिया, उसका लिंक ऐड कर दिया, भाई इस फला फला जो ना बंदे ने, इस गुरु ने ये बात बोली है, इसका ये लिंक ये है, मैंने लिंक दे दिया वहाँ पे। लिंक अब लिंक से मैंने लिंक ऐड कर दिया, इससे क्या है अपने मैंने आर्टिकल को और अथॉरिटेटिव बना दिया कि हाँ भाई ये जो है एक तरह से कहता है ना प्रूफ किया इसको मैंने कि हाँ भाई ये मैंने जो बात की है गलत नहीं है, इसकी अथॉरिटी है, और ये आप देख सकते हैं जाके इस लिंक से इस गुरु ने भी ये बात बोली है। या फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं अब एक किसी डॉक्टर ने जैसे वेब आर्टिकल लिखा है कोई जो भी इस तरह की चीज़ है, अब उसने जो है ना किसी बड़ी वेबसाइट, किसी बड़े हेल्थ केयर, बहुत बड़ी एनजीओ, कुछ भी समझ सकते, किसी बड़े हॉस्पिटल का उसने वहाँ से कनेक्शन कुछ बना दिया है, एक्सटर्नल लिंक वहाँ पे कर दिया है कि हाँ भाई देखो मैंने जो ये बात की, जो मैंने कहा है इसका प्रूफ जो है ना वहाँ पर भी है। तो इससे हमारा ये जो आर्टिकल जो है ना थोड़ी सी अथॉरिटी बिल्ड करेगा, तो गूगल इसको प्रेफर करेगा। अब ऑन पेज ऑफ पेज वाले से भी इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे ज़रूर। अब देखें हमारी वेबसाइट न्यू है, हम लोग क्या करते हैं किसी भी टॉपिक पे आप बिजनेस, आप अब अभी हम बिजनेस की बात करते हैं यहाँ पे, राइट, आपका बिजनेस है और आपने जो है वही, हम दोबारा चलते हैं अपनी इस एग्जाम्पल पे, हमारा बिजनेस है कार वॉश वाला, ठीक है, हमारे स्पेसिफिक एरिया में। तो हमारी जो वेबसाइट है, अब हमने ऑन पेज पे जो भी हमने वेबसाइट पे करना था, हमने ये शो तो कर दी कि हाँ भाई हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, हमारी अथॉरिटी इसमें थोड़ी बहुत है कि भाई हम इसमें वर्क करें, हमने फोटोज लगाई हैं, हमने प्रीवियस क्लाइंट्स की प्रीवियस वर्क की अपनी वीडियोस ऐड की हुई हैं कि प्रूफ करने के लिए हाँ भाई हम इस पे काम कर रहे हैं और हमारा जो है ना ये कनेक्शन इस बिजनेस से है, हम अथॉरिटी रखते हैं इस बिजनेस के अंदर। लेकिन ये तो सिर्फ हमारी अपनी बात हो गई ना, अब इससे ये प्रूफ कैसे हो रहा है कि भाई आपको और लोग भी अथॉरिटेटिव समझते हैं इस फील्ड के अंदर। तो इसके लिए क्या है, ऑफ पेज की हम बात करते हैं कि किसी ऐसे बड़े बिजनेस ने समझने के पूरे, अब कराची की पूरी जैसे कि समझने के लेट्स सपोज कोई कहते हैं ना बहुत बड़ी एजेंसी कंपनी है बहुत बड़ी कोई जो इस बिजनेस से रिलेटेड छोटी छोटी कंपनियों को तरह से गाइडेंस देती है, जो भी आप समझ सकते हैं। अगर ऐसी बड़ी ऐसी चलें गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है हमारे पाकिस्तान की, उसने हमारे बिजनेस को रेफर कर दिया, उसने कहीं 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 ना कहीं में लिंक कर दिया कि हाँ भाई ये बिजनेस बाकी और ये काम कर रहे हैं, एक तरह से कनेक्शन हमारे बन गया, किसी अथॉरिटी वेबसाइट से कनेक्शन हमारा बन गया। अथॉरिटी वेबसाइट वो आपकी अपनी वेबसाइट अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर वो सब अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं। अब जैसे कि अब हमारा बिजनेस अगर कराची में, तो कराची की जैसे कराची की कोई वेबसाइट है, बड़ी वेबसाइट है, अथॉरिटी जिसकी है ऑलरेडी पहले से है, तो उसने हमें अगर रेफर कर दिया हमारे बिजनेस को, तो फिर ये हमारी अथॉरिटी का सिग्नल एक जाएगा, गूगल इसको प्रेफर करेगा। उसी तरह अगर हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, हमने टॉपिक लिखा है किसी भी हवाले से,
अब उस टॉपिक के रिलेवेंट कोई बड़ी वेबसाइट ने जो बहुत अथॉरिटी, बहुत बड़ी वेबसाइट है, हम इसको और सिंपल करते हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट है जो काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी लोगों का ट्रैफिक, काफ़ी लोग उस वेबसाइट पे जाते हैं और लोग उसको, लोग एक जाना पहचाना नाम है, फेमस नाम है काफ़ी। उसने हमें एक लिंक कर दिया, हाँ भाई देखें ये जो वेबसाइट है हमारी, और इसने ये जो भी कनेक्शन बना सकते हैं कि भाई ये काम करते हैं, ये इससे इनका लिंक है, उसने हमें लिंक अगर दे दिया है, लिंक हमारा बन गया उनसे, तो ये भी अथॉरिटी का सिग्नल जाएगा, उससे अथॉरिटी पास हो गई ना, बड़ी अथॉरिटी से आपको कनेक्शन मिला तो आपकी भी अथॉरिटी बिल्ड हो गई। तो ऑफ पेज की एग्जाम्पल जो है ना वो ये हो गई। तो ऑन पेज ऑफ पेज दोनों की एग्जाम्पल्स मैं आपको दे चुका हूँ यहाँ पे, राइट। अब वही अगेन मैं आपको बोलूँगा कि अथॉरिटी के अंदर भी काफ़ी बहुत कुछ आ सकता है, जो कि अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर बात हमारी लंबी हो जाएगी। समझाने के लिए मेरे ख्याल से ये इनफ है आप लोगों को। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है ट्रस्ट। अब ट्रस्ट भी देखें, ट्रस्ट भी जो है ना ये अथॉरिटी से जो है ना रेलेवेंट, ये इससे कनेक्टेड है, ये वर्ड जो है। जैसे कि वही आपको मैंने कहा कि अब एक ऐसी वेबसाइट, अब जैसे आप गूगल पे ट्रस्ट, गूगल पे आप सर्च क्यों करते हैं, सर्च इंजन से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इसके अलावा याहू भी है, बिंग भी है, और भी है, लेकिन लोग ज़्यादा सर्च google.com पे जाके ही करते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है आपका वहाँ से गूगल पे, इसलिए आप वहाँ जाते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। उसी तरह से अगर आपका कोई बिजनेस है जो कि आप बिल्ड कर रहे हैं और आपने क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से सर्व किया हुआ है, या आपकी जो रेटिंग है, रेटिंग कोई बोलता है, मैं आपको चले आप एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया कोई बेस्ट रेस्टोरेंट्स एट गॉड बेसिन कराची, इसको हमने सर्च किया। मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे, ट्रस्ट कैसे बिल्ड हो सकता है। एक तो मैंने आपको बताया जैसे हम लोग खुद एक किसी का ब्रांड इतना बड़ा है कि उसको ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं। तो अब यहाँ से देखें, ये आपको लिस्टिंग्स नजर आ रही है, राइट। लिस्टिंग की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, आप लोगों को बारे में पता होगा, गूगल में जो बिजनेस ऐड करते हैं ना, तो वो लिस्टिंग्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये रेस्टोरेंट से नाम आ रहे हैं, अब इसमें देखिए आपको चीज नजर आ रही होगी, ये 3.8 रेटिंग है इनकी, 4.1 के रिव्यूज, ये रिव्यूज हैं, यानी कि इतने लोगों ने इधर विजिट ऑलरेडी किया है, और फिर उसके बाद लोगों ने रेटिंग्स दी है, तो उनकी रेटिंग 3.8 है। अब इस तरह सेकंड है उसकी 4 है, और 4.1 इसकी है। अब इस बेस पे भी अब यूज, अब फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट टाइम इन रेस्टोरेंट का नाम सुन रहा हूँ, अगर तो मैं देखूंगा सबसे पहले क्या चीज देखूंगा मैं, कि हाँ भाई इस रेस्टोरेंट की रेटिंग जो है ना वो 3.8 है, और काफी लोगों ने इसको रिव्यू किया, इसका मतलब काफी लोगों ने इनसे सर्विसेज ली है। मैं रिव्यू पढ़ के भी देखूंगा, और मस्जिद के बाकी और क्या लोग इस रेस्टोरेंट के बारे में कह रहे हैं। इस तरह सेकंड चीज, ये रेटिंग का क्या है, यानी पॉइंट क्या है, 5 है, 4 है, क्या है, तो और या 4.1 जो भी है, तो मैं इस बेस पे भी जज करूंगा। तो इससे क्या है कि एक ट्रस्ट बिल्ड होगा मेरा, किसी को मैं सिलेक्ट करूंगा तो ऐसी बात है, मैं ट्रस्ट किस वजह से करूंगा कि भाई हाँ भाई इनको काफी लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है, काफी लोग इनसे सर्विस ले चुके हैं, तो मेरा इससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो एक रिव्यू से भी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। रिव्यू एग्जाम्पल आपको मैंने दिए यहाँ पे, इससे पता चलता है हाँ भाई ये रेस्टोरेंट अच्छा काम कर रहा है, तो इससे हमारा यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। अब देखें इस तरह वेबसाइट्स होती हैं डिफरेंट। मैं आपको टेक्निकल एग्जाम्पल भी यहाँ पे देना चाहूंगा जरूर। आपको वेबसाइट नजर आ रही है, अक्सर जो कुछ लोग अगर जानते भी हैं, जो नहीं भी जानते उनको बता दूं, ये देखिए आपको लॉक नजर आ रहा है, यहाँ पे लॉक बना हुआ है। तो ये लॉक असल में क्या कहलाता है कि जो भी डोमेन आप लेते हैं, तो ये SSL सर्टिफिकेट होता है, जो कि ये वेबसाइट, ये ट्रस्ट, ये शो करता है वेबसाइट जो है ना ये ट्रस्टेड है, यानी ये इन्होंने SSL सर्टिफिकेट यूज किया हुआ, यानी कोई कोई स्पैमर्स नहीं है, ये इस तरह की वेबसाइट कोई नहीं है ये। तो इससे एक तरह से हिंट मिलती है एक ये। तो ये जो लॉक यानी कि सर्टिफिकेट असल में ये डोमेन की तरफ से यूज होता है, मैं आपको ये बता दूं। तो ये SSL सर्टिफिकेट होता है, तो जिस वेबसाइट ने यूज किया हुआ है, तो अब मैं जा रहा हूँ, मैं वेबसाइट किसी वेबसाइट पे मैं जाना चाह रहा हूँ, मैं गया, मैंने जाके देखा, या बोर्ड गूगल के बोर्ड्स ने देखा कि इस वेबसाइट है, इसके ऊपर ये सर्टिफिकेट ऐड हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भाई ये वेबसाइट ट्रस्टेड है, तो ये ट्रस्ट का सिग्नल यहाँ से भी एक हो गया, ठीक है। तो ट्रस्ट की वजह से ये कुछ बातें थी जो कि आपको मुझे बतानी थी। अब वही बात कि इसमें भी हम मजीद कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए इनफ होगा ट्रस्ट के हवाले से। और भी काफी इसमें चीजें, जैसे वही बैकलिंक जो हमने बात की थी कि किसी मुझे अथॉरिटी वेबसाइट ने जिस तरह से अगर लिंक दिया है ना, अगर जिससे अथॉरिटी मेरी बिल्ड तो हो रही है, साथ साथ ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है, हाँ भाई उसने बड़े बंदर ने रेफर कर दिया, तो भाई हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ट्रस्ट का सिग्नल एक ऐसे भी जाता है, या वो ऑफ पेज कैटेगरी में इसको हम देख सकते हैं, राइट।
उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है यूज़र एक्सपीरियंस। अब देखें गूगल कभी भी, गूगल की जो मेन प्रायोरिटी क्या है कि उसके जो कस्टमर या उसके यूज़र, जैसे कि हम जो भी सर्च करते हैं, हम सर्च करते क्यों हैं यूज़र्स को? जैसे हमने अभी ट्रस्ट की बात की थी ना, कि हम लोग गूगल पे ट्रस्ट करते हैं, इसी वजह से गूगल पे हम जाके सर्च करते हैं। ट्रस्ट हम करते हैं इसलिए कि गूगल जो हमें रिजल्ट शो करेगा, हमें पता है कि वो रिजल्ट्स काफ़ी अप टू द मार्क होते हैं, हमारी जो क्वेरीज काफ़ी हमारे जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हमारी रिजॉल्व करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इस वजह से हम गूगल पे ट्रस्ट करते हैं। तो गूगल ये कभी नहीं चाहेगा कि जो भी यूज़र्स का जो कुछ भी चाह रहा है अपने उस रिजल्ट से, जो भी कुछ भी मांग रहा है उसको वो मिल जाए लास्ट में। तो गूगल ये नहीं चाहेगा कि उसको जो रिजल्ट टॉप पे शो हो, मतलब एक बंदा है, उसको फॉर एग्जाम्पल किसी बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, अब गूगल ने जो उसको टॉप पे रिजल्ट शो करवाए, अगर उस बंदे ने कोई एक वेबसाइट टॉप रिजल्ट में से चूज करी है, उसको आर्टिकल पढ़ा है, जो भी उसने सर्विस देखी, उसकी अगर रिक्वायरमेंट वहां से फुलफिल नहीं हुई, नहीं वो जो चाह रहा था उस वेबसाइट से वो उसको नहीं मिला, तो गूगल कभी ये नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तो इसलिए यूजर एक्सपीरियंस यानी कि आपका यानी वेबसाइट से जो इंटरेक्शन यूजर का होगा ये बहुत आपका बेटर होना चाहिए। इसकी एग्जांपल ये आपको बताऊं, अब एक वेबसाइट है, अब मैं किसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ठीक है, देखिए मैंने सर्च की क्वेरी कोई भी, मेरे सामने वेबसाइट नजर आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ना जो भी रिजल्ट नजर आए इसमें से मैं एक वेबसाइट पे जाऊँ, मैंने 3 वेबसाइट खोलनी है लेट्स सपोज, मैं एक पे जाता हूँ, इसको मैंने ओपन करा, इसको ओपन किया, इसको, तीनों को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैंने जब पहली वेबसाइट को ओपन किया फर्स्ट रिजल्ट को, तो इसकी स्पीड वेबसाइट मतलब कोई टेक्निकल इश्यू से कुछ प्रॉब्लम वेबसाइट के देने के लिए काफी टाइम ले लिया है। एक तरफ ये, आप खुद बताएं कि ऐसी वेबसाइट की तरफ आप जाना पसंद करेंगे? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अर्जेंट, आपने वेबसाइट ओपन की, अब वेबसाइट ओपन नहीं हो रही आपके सामने, कुछ खुल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली आप उस ऐसी वेबसाइट्स को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। तो क्या होगा फिर? गूगल गूगल भी, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक दो दफा, यानी आप जैसे 10 लोग वेबसाइट पे गए हैं और 10 में से 7-8 लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है, तो गूगल जब ये देखेगा तो डेफिनेटली उसको फिर ये तो वहां से हटा देगा। यूजर एक्सपीरियंस तो खराब है इस तरह से। इसी तरह से जब आपको अगर कोई फास्ट वेबसाइट बिल्कुल मिलती है, और जो ऐसी वेबसाइट जो आप ओपन करें और आप जो मतलब जो चीज़ आप चाह रहे हैं ना, वेबसाइट जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं पूरी की पूरी हमें उस आर्टिकल में एक वेबसाइट से मिल गई है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये एक्सपीरियंस बेटर होगा यूजर का जो कि सर्च कर रहा है। तो ये भी गूगल की नज़र में एक बेटर सिग्नल है, हाँ भाई इसकी वजह से गूगल यानी यूजर जो है पे गूगल पे मजीद ट्रस्ट करेगा, हाँ भाई जो मैं सर्च करता हूँ तो मुझे अच्छे रिजल्ट यहाँ से मिलते हैं। इसी तरह से मैं अब जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल किसी एक वेबसाइट पे, अब बंदा कोई वेबसाइट, कोई बंदा सर कोई चीज़ परचेज कर चला गया। जी सॉरी, जो है अभी नेट इंटरप्शन प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे, फाइनली फिक्स है। तो मैं अब एक बंदा कोई शॉपिंग की वेबसाइट पे गया, उसको कोई शॉपिंग करनी है वहां से, अब उसने शॉप नाउ पे जैसे ही क्लिक किया तो वो बटन ही ओपन, यानी कि उसने क्लिक किया वो मतलब कहीं और किसी और पेज पे चला गया वहां से, यानी इसको तो भाई उसके उसकी रिक्वायरमेंट कहती है उसको वहां से चेक यानी इसको चेकआउट करना था, शॉपिंग का कार्ट में जाना था, लेकिन जैसे ही वो किसी वेबसाइट के बटन पे क्लिक कर रहा तो वो कहीं और किसी और पेज पे चला गया है। तो इससे भी यूजर का एक्सपीरियंस खराब हुआ। तो इसलिए तो ये भी जब इस तरह की चीजें जब ज्यादा वेबसाइट पे होंगी तो गूगल को सिग्नल जाएगा, हाँ भाई ये यूजर के लिए वेबसाइट बेस्ट नहीं है, तो इसलिए वो वेबसाइट को आगे पीछे कर देगा फर्स्ट पेज से। तो ये जरूरी होता है जब भी हम किसी वेबसाइट के लिए वर्क करें, किसी बिजनेस के लिए वर्क करें, तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत यूजर फ्रेंडली हो, यानी यूजर के लिए सब कुछ सामने आपने रख देना है, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, ठीक है।
अब यह और जो चीज़ दूसरी तरफ जो चीज़ वो चाह रहे नहीं, जो चीज़ इसको रिक्वायरमेंट है वो उसकी फुलफिल हो जाए आपके पेज से या आपकी वेबसाइट के या आपके सर्विस पेज से, जो भी आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। इसलिए कीवर्ड जो भी जैसे कि होता क्या है कि हमने जैसे सर्च किया था ना व्हाट इज ऑप्टिकल माउस, हमने स्टार्ट में सर्च किया था व्हाट इज ऑप्टिकल माउस। अब इस क्वेरी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सर्च करता हूँ, मैं जाता हूँ फिर इस वेबसाइट पर, मैंने क्वेरी के बाद मैंने सर्च करके इसको देखा। अब हमें जैसे इस पेज पर आए, लेट्स सपोज इसमें तो ऑप्टिकल माउस के हवाले से इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन क्या होता है कि एज्यूम कर लेते हैं हम कि इस पेज पर ऑप्टिकल माउस के हवाले से सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं, बाकी जो ना वो इधर उधर की बातें लिखते हैं या किसी और टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे खुद बताएं कि ऐसे यूजर का एक्सपीरियंस सही हो रहा है, यानी जो यूजर जो चीज़ डिमांड कर रहा है क्या उसको मिल रही है। तो इसलिए जो मैंने बात यहाँ पे की थी कि यूजर की जो इंटेंशन, जो जिस मकसद से उसने जो है सर्च की गूगल पे, उसको उसकी वो फुलफिल होनी चाहिए आपके पेज से, अगर आपके पेज पे वो गया है तो इसलिए ये जरूरी होती है जब हम किसी टॉपिक पे भी बात करें या जिस भी सर्विस के बारे में अगर हम रैंक करवाना चाहते हैं अपने बिजनेस को जिस कीवर्ड के हवाले से, तो आपने मेक श्योर करना होगा कि आपका जो भी पेज है, आपका जो भी बिजनेस है, आपका जो भी ब्लॉग आर्टिकल है, वो टोटली रेलेवेंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और टोटल उसकी जो जो उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि वो फुलफिलमेंट उसको मिले। अगर वो उसकी नीड फुलफिल या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली वो आपकी आपके पेज पर रुकेगा नहीं, और इससे यूजर गूगल को सिग्नल जाएगा कि हाँ भाई आपका पेज इसके अकॉर्डिंग ही नहीं है, तो इसलिए आपको फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी रैंकिंग पे इस तरह से जाएगा। तो अभी तक जो हमने यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात की है, डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में अभी हमने जो डिस्कस किया है शॉर्टली, तो आप उस बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे काइंडली बता सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये जो आर्टिकल है, जैसे कि ये आर्टिकल आपको नजर आ रहा है, इसमें जो 200 प्लस फैक्टर्स का जिक्र है, इसमें से अगर हम किसी एक फैक्टर को भी देखें ना तो हमारे वो चारों में से किसी एक में मैच जरूर करेगा। तो आपको क्वेश्चन है तो भी आप लोग यहाँ पे टाइप मुझसे पूछ सकते हैं, नो इशू। अब देखें ये पेज है, जैसे कि अब इन्होंने जो है ना फैक्टर्स को भी ना कैटेगराइज कर दिया, जैसे डोमेन फैक्टर्स। डोमेन क्या होता है, जो आपको मैंने बताया था कि ये जैसे वेबसाइट का जो नेम है ना, वेबसाइट नेम, ये डोमेन कहलाता है, राइट, डोमेन नेम होता है। अच्छा, इसकी भी एज होती है कि ये आपने कब रजिस्टर करवाया था, होता है ना कि आपको ये ईयरली रजिस्टर करवाए जाते हैं डोमेन नेम्स जो होते हैं, वेबसाइट का नेम या बिजनेस का नेम जो भी आप इसको देख सकते हैं, तो इसकी भी एक एज होती है। अब देखें इसने जो फैक्टर्स में से फर्स्ट को जिक्र किया वो क्या किया, डोमेन एज, डोमेन एज जिक्र किया, राइट। इसने इसको फैक्टर में लिया। ठीक है, डोमेन एज फैक्टर किस तरह से, ये तो मैं ये जो हम जब आगे चलेंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं जब हम इस पे वर्क करते हैं किसी वेबसाइट के लिए, तो ये फैक्टर्स मैंने खुद अपनी एक्सपीरियंस में, इसमें जो एक्सपीरियंस जर्नी में, एसईओ जर्नी में मैंने ये देखा है कि डोमेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। डोमेन की एज, यानी कि डोमेन की एज क्या है, जब हम आगे लेक्चर्स में जब हम गूगल का जो टॉप पेज इसको एनालाइज करना सीखेंगे, तो उसमें हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे कि डोमेन एज के हवाले से क्या आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो इन्होंने बात की है डोमेन एज के हवाले से फर्स्ट फैक्टर में। अब मुझे आप लोग ये बताइए, हमने जो पीछे जो पॉइंट्स की बात, वर्ड्स की बात की है, उन सब में ये डोमेन एज किस किस वर्ड में फिक्स हो रही है, क्या लगता है आप लोगों को? अपने आप से आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए, जो लोग बाद में भी देखेंगे वो अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, और बाकी कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग बाद में, राइट। अब लेट्स सपोज हम जो है, हमें किसी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हमने गूगल पर सर्च किया, हमें टॉप वेबसाइट नजर आई। अब हमने कोई एक वेबसाइट जो ना ओपन की है, डोमेन एज सॉरी, हमने कोई एक वेबसाइट ओपन की है वहाँ पे। अब देखें एक आर्टिकल 5-6 साल पहले किसी ने, बड़ी वेबसाइट ने पब्लिश किया था, डोमेन ओल्ड है, और एक वेबसाइट अभी अभी, यानी अभी मैंने डोमेन परचेज किया है, अभी समझे डोमेन हमारा जो है कितना उसकी बर्थ हुई है अभी डोमेन की, आज ही हम आर्टिकल लिखते हैं। अब बता दोनों में डिफरेंस क्या है? डोमेन एज का डिफरेंस तो यकीनन है, तो गूगल यकीनन प्रेफर करेगा कि ओल्ड जो डोमेन है उसको ही, क्योंकि प्रेफर करके उसको रैंक करवाएगा। इसकी वजह ये कि एक तो यहाँ पे अथॉरिटी का सिग्नल जाएगा, अथॉरिटी है इसकी, वो काफ़ी टाइम से इस फील्ड में है, इस इस कैटेगरी में है, तो उसका जाहिर सी बात है उसकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है इतने टाइम से, तो डोमेन एज यहाँ पे काम करेगा, डोमेन एज अथॉरिटी में आ गया। और फिर ट्रस्ट में भी यहाँ पे ये इसका कनेक्शन बन रहा है कि इसका, यानी कि अब ज़्यादा ओल्ड डोमेन होगा तो लोग डेफिनेटली ट्रस्ट करेंगे उस पर। तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड सिंपल बात है।
तो ये आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक यहाँ पे फैक्टर लिया, तो आप देख रहे हैं कि उनमें से जाके दोनों पे जाके दो जो पॉइंट्स हैं हमारे, दो वर्ड्स पे फिक्स हुआ है डोमेन एज। अब हम बीच में से एक और बस रैंडम लेंगे ताकि फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे, ताकि आपको और मज़ीद समझ में आए। ये देखें यहाँ पे लिखा ब्रोकन लिंक्स, ये 45 नंबर पे ब्रोकन लिंक्स को लिया। ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं कि एक वेबसाइट का पेज है या कोई सर्विस वेबसाइट या कोई जो भी है, उसमें आपने देखा अक्सर ये लिंक्स, जैसे कि देखा ये लिंक है, ये कोई है बाय स्ट्रॉन्गर इफेक्ट, ये भी एक लिंक है, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये किसी और पेज पर चले जाऊंगा, राइट। इस तरह से ये गूगल राइटर गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट, ये भी एक पेज है जो कि हम इसको ओपन करेंगे किसी और वेबसाइट, यानी सॉरी इसके किसी और पेज पे हम लोग चले जाएंगे। अब ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं कि जैसे भी जो भी वेबसाइट पे लिंक्स यानी पेज पे लिंक्स ऐड हैं, इनमें से कोई एक किसी को हम ओपन करें और वो 404 एरर शो करे, यानी वो लिंक जो है ना वो ब्रोकन हो, वो सही वर्क नहीं कर रहा हो, सिंपल। अब जो लिंक वर्क नहीं करता तो वो 404 एक एरर टाइप है जो कि शो करता है भाई ये वेबसाइट, ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं है। यानी और सिंपल करें इसको कि कोई हमें यहाँ पे लिंक नजर आए हमारे वेबसाइट पेज पे, जो कि हम चाह रहे हैं कि भाई हम ऑन, जैसे हम है बाय स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, हम ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जानने के लिए हम चाह रहे हैं कि इस पेज पे जाएं, लेकिन हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं इस लिंक के ऊपर, तो क्या होता है कि वो भाई पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो पेज है ही नहीं, ब्रोकन लिंक है। इससे क्या यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है या नहीं हो रहा? डेफिनेटली। तो ये आप देखेंगे ब्रोकन लिंक्स यहाँ पे है ना, तो ये हम क्योंकि ऑन पेज से रिलेटेड है कि अब इसमें जो ब्रोकन लिंक तब होती है जब आपने ऑन पेज पे कोई वर्क किया हुआ है और आपने कोई लिंक सही पेस्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली ब्रोकन लिंक होगा। तो ऑन पेज के अंदर भी एक चीज आ गई और ये चीज कहाँ चली गई, यूजर एक्सपीरियंस में, यानी इससे यूजर एक्सपीरियंस सही नहीं हो रहा। तो अगर एक पेज पर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में वेबसाइट ये फ्रूटफुल नहीं है क्वेरीज के लिए, तो वहां से वो हटा देगा अगर रैंक कर रही है तो। ये आपको सिर्फ दो एग्जांपल्स मैंने दिखाई, इस तरह से और भी देखेंगे, जितने भी आप देखेंगे ना यहाँ पे इनकी, मैं आपको आर्टिकल्स का लिंक शेयर कर देता हूँ बल्कि उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो आप किसी भी, अब आपको देखें टास्क आप लोगों का क्या है कि ये पूरे जितने फैक्टर्स 200, क्योंकि इसमें कंप्रिहेंसिवली डिस्क्राइब किया गया 200 फैक्टर्स हैं, आपने क्या करना है इन सब फैक्टर्स को जो है ना देखना है, बाय बाय एक को देखें, डेफिनेशंस भी है, आपका टास्क ये, इनको आप पढ़ेंगे। और जो मैंने आपको चार जो वर्ड्स में कुछ बातें समझाई हैं, चार डिस्क्राइब किया है, तो उनको आपने अब उनसे मैच करना है आपने खुद। अब देखो भाई एफिलिएट लिंक्स के बारे में उन्होंने जो जिक्र किया आप थोड़ा पढ़ें उसको क्या है, फिर आपने मैच करना है भाई आपके चार में से किस में फिट हो रहा है। आप बिलीव करें कि जितने भी आप इसमें से आप सर्च करेंगे ना, जितने भी आप फैक्टर्स को देखेंगे इस आर्टिकल में से, लेकिन वो लास्ट में कनेक्टेड होंगे उन फोर से। तो आप लोग का टास्क ये आप खुद रिसर्च करके ये देखना है अपने हिसाब से कि हाँ भाई मैं जो ना ये कनेक्शन से बन रहा है या नहीं। और फिर आपने अपने हिसाब से ये भी देखना है कि आपने रैंडमली कुछ भी क्वेरीज आप टाइप करें गूगल पे जाके, ठीक है, सर्च करें, और आप देखें जो टॉप पे जो भी आप क्वेरी टाइप कर रहे हैं ना, तो आपको रिजल्ट जो टॉप पे शो हो रहे हैं, आप देखें कि वो किस तरह से आपकी क्वेरी से आपके जो टाइप आपने किया है कीवर्ड उससे कितने रेलेवेंट है, क्या क्या फैक्टर उसमें मैच आपको होते हुए नजर आएंगे। देखिए कुछ आपको नजर आएंगे, कुछ आपको नजर नहीं आएंगे, जैसे कि बैकलिंक्स, आपको भी बैकलिंक्स नजर नहीं आ रही कि कितने लोगों ने उसको रेफर किया हुआ है, लेकिन आप कुछ ऑन पेज में जाके काफी कुछ चीजें वहां से मैच कर सकते हैं। आप रिसर्च करेंगे, हाँ भाई देखें इसमें ये पेज, इस पेज में ये चीज है, ये उससे रेलिवेंट है, हाँ देखिए सिग्नल वहां से इसको मिल रहा है। इस तरह से आपने एनालाइज खुद से करना है, आप लोगों का टास्क ये है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो ये लेक्चर है उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा अगर आप लोग चाहते हैं मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा, हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप चाह रहे हैं कि इन फैक्टर्स पे मजीद और डिस्कस किया जाए ब्रीफली, या और आप चाह रहे हैं कि इस पे और सेशन हो, तो आप मुझे लाजमी से कमेंट करके बताइएगा। अभी आप लाइव देख रहे हो तो लाइव कमेंट कर दें, या फिर बाद में आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अच्छा अब आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं अभी, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ गए ना, देखिए अभी ये बिल्कुल स्टार्ट की चीज़ें हैं, और इसी पे आपकी बेस, जैसा हमने स्टार्ट में जिक्र किया था, आपकी बेस बनेगी स्किल से रिलेटेड। फिर आप जब भी आगे रिसर्च किया करेंगे किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आपको ये बातें जब माइंड में होंगी तो आपके लिए काफ़ी कुछ सिंपल ईजी हो जाएगा, यानी कि सिंपल तो नहीं ईजी हो जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें मैच हो रही है, तो उस बेस पे आप कुछ जज कर सकते हैं कि ये वेबसाइट या हम जो बिजनेस कर रहे हैं कितना रेलिवेंट है हमारे, कितना कैपेबल है रैंक होने के लिए। क्योंकि आगे चल के जब एसई फील्ड में ये होता है कि देखें लेट्स सपोज दो वेबसाइट्स मेरे पास आई हैं,
और मैं समझे मैं अपने आप को एक्सपर्ट बोलूँ, लेट्स सपोज़ मैं एक्सपर्ट हूँ इस फ़ील्ड का और मेरे सामने 2 वेबसाइट्स आई हैं। अब दोनों डिफरेंट कैटेगरी की हैं, एक किसी और कैटेगरी की, एक किसी और कैटेगरी की, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब मैंने जो है क्या कहते हैं उसमें एक वेबसाइट के लिए मैंने वर्क किया, कोई मैंने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं और मैंने रिसर्च की, स्ट्रैटेजी बनाई, उसको मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया उन स्ट्रैटेजीज़ को, तो मुझे कुछ रिजल्ट्स मिल गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सेम स्ट्रैटेजीज़ दूसरी वेबसाइट जो मुझे मिली थी उस पे इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे सेम रिजल्ट्स आएँ, ऐसा होता नहीं है। तो आपको लाज़मी हर वेबसाइट के हिसाब से जो है अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना होता है। यानी कि जो हम चीज़ें सीख रहे हैं ना, तो ये नहीं कि हम जो बस ये समझ के हम किसी वेबसाइट को भी रैंक करवाएँगे, तो ऐसा नहीं होता। एसईओ नाम ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हवाले से, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही है असल में एसईओ। तो आपने देखना है, रिसर्च भी करनी है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग वेबसाइट जो भी आपको मिला करेगी, आप लोगों ने रिसर्च पहले अच्छे से करनी होगी इस पे, हाँ भाई ये चीज़ें हैं। रिसर्च किस बेस में होगी वो हम जब आगे भी चलेंगे, सर्फ एनालाइज़ यानी कि जो आपके गूगल के जो टॉप पे पेजेज़ हैं, आप उसको एनालाइज़ किस तरह से कर सकते हो, तो जब उस पे आएँगे फिर आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएँगी। तो एनालाइज़ करना होता है रिजल्ट्स को, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने जो आप जैसे लोग जो भी काम वहाँ कर रहे होंगे, जैसे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होंगे जो इस फील्ड में उस फील्ड में हो जिसके लिए हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, रैंक करवाना चाह रहे हैं, तो उनको भी हमने देखना होता है वो क्या वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी रेडी होती है और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और रिजल्ट्स चेक करते हैं। भी हम टेस्ट करते हैं, फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने जो काम किया है, हाँ भाई हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा इसमें ऐसा भी नहीं होता। आपने टेस्ट करना होता है, जो कहते हैं ना ए बी टेस्टिंग। एक आपने अभी टेस्ट इम्प्लीमेंट कुछ किया, स्ट्रेटजी बनाई, टैक्टिक बनाई, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। मज़ीद आगे इंशाल्लाह इस कोर्स में काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा तो मैं ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑल।